मेरी माता जी पूर्व जिला डॉक्टर किरण यादव जी। सबसे पहले तो आज मातृ दिवस के ऊपर, मदर्स डे के ऊपर मैं उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ और उनको विश भी करता हूँ कि आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष साहिबान सुनील मास्टर जी माजरी से मंडल अध्यक्ष, हमारे रविकांत शर्मा जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे राम नरेश जी, अश्वनी टाइगर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे देवेंद्र जी, हमारे रोहिता सैनी जी, सबके मार्गदर्शक मेरे चाचा कपिल वैद जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला पार्षद मनोज जी, हमारे डेलीगेट अजीत जी, करमवीर जी, एवं हमारे डेलीगेट मैम जी, साथ ही उपस्थित सभी नाम लेने योग्य है हमारे सिकंदर सिंह चौहान साहब, उप प्रधान जी, डॉक्टर ऋषि जी, कमल जी, हमारे साथ मुजफ्फर जी, करमवीर जी, अनिल जी, नरेंद्र सरपंच साहब, हमारे नवरत्न सरपंच साहब, नरेंद्र सरपंच साहब, सभी उपस्थित यहाँ पर सारे सरपंच साहब, सभी पूजा के योग, मेरे सभी बड़े पिता तुल्य, मेरे सभी बड़े साथीगण, सभी पूजा के योग्य यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, सभी युवा साथीगण यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने ये प्रोग्राम कराने में हमारी मदद की, उसके अंदर हमारे कमल जी, हमारे राम नरेश जी, एवं हमारे साथ हमारे वकील साहब, साथ ही उपस्थित सम्मानित मंच एवं सम्मानित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने समय निकाला, सभी पत्रकार बंधुओं, सभी उपस्थित हमारे प्रशांत वकील साहब, सभी उपस्थित हमारे साथ यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में अपना पैसा खर्च करके अपने साधन से यहाँ पर आप सब लोग आए, उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बार-बार प्रणाम। आपके यहाँ आने से आज जो मुझे पुनः रूप से कॉन्फिडेंस मिला है, एक मजबूती मिली है, और आपके बीच में जब मैं निरंतर आपके बीच में रहता हूँ, जब भी आप बुलाते हैं, जहाँ पे भी बुलाते हैं, वहां पर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। आपके गांव के अंदर जब भी आप मेरे को कोई बताते हैं कोई दुखद घटना घटी है, तो उसके अंदर मैं पहुंचता हूँ, और जब भी मैं आपसे मुलाकात करता हूँ तो आप सबका यही विचार रहता है कि मोहित, आप जो हमारे बीच में बार बार आ रहे हो वो बहुत अच्छा है, और आगे भी आप निरंतर इसको और स्पीड को बढ़ाएं, ये आपसे मेरे को फीडबैक मिलता रहता है। तो उसी के तहत जब आप मेरे को कुछ चीज समझाते हैं तो मैं उसको अच्छी तरह पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और बार बार आपके बीच में जहाँ पे भी मेरे को लगता है कि कहीं पे आवाज उठाने की जरूरत है, कहीं पे यहाँ पे जो खुला राज चल रहा है, उन सब के लिए जहाँ पे भी मेरा बस चलता है मैं आवाज भी उठाता हूँ, और साथ के अंदर सरकार को जगाने की कोशिश भी करते हैं, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब कोरोना काल चल रहा था तो उसके बीच में भी मेरा आना हुआ, गांव-गांव तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन सार्वजनिक जगहों के ऊपर, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो, चाहे वो कोई भी और पब्लिक जगह हो जहाँ पे जाना अलाउड था, वहां पर मैं पहुंचा, अपनी तरफ से जो भी मैं योगदान कर सकता था वो मैंने योगदान किया, और आपके बीच में निरंतर जैसे ही कोरोना काल का थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ, उसके साथ ही आपके बीच में मैंने वापस आना शुरू किया, और गांव-गांव घड़ी-घड़ी जाके लोगों से मुलाकात की, लोगों से विचार विमर्श किया, और अपने साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, अपने साथियों के साथ मिलके, जहां पर भी आपने कहा जैसा भी मैं हूँ उसके तहत मैंने अपनी आवाज उठाई, और आपके बीच में आपकी बात को विपक्ष होने के नाते, विपक्ष में रहने के नाते सरकार को आपकी बात से अवगत कराया। आज क्योंकि चुनाव के अंदर अब 1 साल 1.5 साल बचा है, और इस चुनाव के अंदर आपके बीच में आपके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद के साथ आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा आपके बीच में आना तय है, चुनाव लड़ना तय है, मेरा पूरी मेहनत करना मेरे हाथ में है, वो मैं आपके बीच में निरंतर करता जा रहा हूं, लेकिन हराना जिताना आपके हाथ में, हम सबको मिलके उसके ऊपर काम करें। तो जब आप सब मिलके मेरे साथ खड़े होंगे, जितने आप सब लोग आए हैं,
ये सब वो लोग हैं जो परिवार का सदस्य है, जिनको हम अपना मानते हैं, जिनको हम पूरे विधानसभा के अंदर ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कभी भी, चाहे कोई बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो, ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और आपको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास हमेशा रखा हुआ है, पूरा आशीर्वाद बनाया हुआ है, और मैं आपके बीच में इसी तरह निरंतर काम करता रहूंगा। आप मेरे को गाइडेंस देते रहें, आप मेरे को आशीर्वाद देते रहें, और आपको मैं ये कॉन्फिडेंस दिला सकता हूँ कि मेहनत करने के अंदर मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। हराना जिताना आपके हाथ में रहेगा, मेहनत करना मेरे हाथ में रहेगा, और टिकट लाना और टिकट दिलवाना वो मेरे पिताजी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी का। जब भी काफी जगह गांव में जा रहे थे तो हर कोई व्यक्ति मेरे से एक ही बात पूछता था कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो कोई बुरी बात कहता था, कोई बुरा बात कहता था, कोई कहता था कि वो हॉस्पिटल में है, कोई कहता है कि वो यहाँ तो आखिरी सांसें गिर रहे हैं। तो मैंने पापा को कहा कि पिताजी आप एक बारी, आपका मानना है कि मेरे को निरंतर बीच में रहना चाहिए लोगों के, जो मैं रह रहा, और उसके तहत ही सबको, आपका विचार है कि सबसे मेरी मुलाकात हो जाए, सबसे जान पहचान हो जाए, और उसी के तहत सबके प्रोग्राम में मैं ही जाता हूँ, सबके प्रोग्राम सुख में दुख में मैं ही शामिल हो रहा हूँ। तो आपका ये विचार था कि आप सबके बीच में जाओ और सबसे अच्छी जान पहचान करो, वन ऑन वन मुलाकात कर लो, पर्सनली सबको नाम से जान जाओ, पर्सनली सबको सबसे आशीर्वाद करो। लेकिन जो हमारा विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ उल्टा सोचता है, बुरा सोचता है, तो उन्होंने उल्टी सीधी चीजें कहनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक कार्यकर्ताओं की, हमारे अपने परिवार के सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई जाए और आप भी उसमें शामिल रहो, जिससे कि आप अपनी बात जिस जायजे के अंदर जो आपके तरीका है उसके अंदर आप अपनी बात रख सको, और आप मेरे को भी मार्गदर्शन दे सको, और आप हमारे सब कार्यकर्ताओं को, मेरे सब साथियों को कॉन्फिडेंस भी दे सको कि हम आगे चुनाव जीतेंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी, और यहाँ पे हम भ्रष्टाचार को हटा के रहेंगे, हम एमएलए को हटा के रहेंगे और सरकार को बदलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय। धन्यवाद भाई मनोज जी। बेशक इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप जितनी मेहनत इलाके के अंदर बहरोड़ के लिए कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता नहीं कर रहा है। आए दिन आप बहरोड़ के अंदर, बहरोड़ पुल रोड की सड़कें इतनी खराब है कि आदमी वहाँ पे महीने छोड़ो सालों में जाने के लिए भी कतराए, किसान में एक बार जाना पड़े तो भी 10 बार सोचना पड़ता है। पर आप आए दिन मांडर, माजरी, प्रतापपुर, होड़िया, जयपुर, आए दिन दसों गांवों के अंदर वहाँ पे जाते हैं। गर्मी के अंदर इतनी रोड खराब है, उसके अंदर सभी के हंसी गमी में सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग देखते भी होंगे कि भाई मनोज यादव जी की उपस्थिति किस तरीके से निरंतर क्षेत्र में बढ़ी हुई है। आप सबके लिए, हमारे लिए इन्होंने कितना पेड़ ले रखा है, कितना इनको उस बात की अनुभूत है कि आज बहरोड़ में क्या माहौल चल रहा है। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि आगे भी आप निरंतर आपके क्षेत्र में, इलाके में भाई मनोज जी से संबंधित कोई भी सुख दुख संबंधित बातें हो, निसंकोच इनको फोन करके बताएं, इनको बुलाएं, और आप और हम सब इनको अवगत कराएं कि मनोज जी आगे भी हम आप सबके साथ जिस तरीके से आज आप हमारी खैर खबर ले रहे हैं, समय आने पर और मौका आने पर हम आपके साथ कंधे से कंधे लगा करके खड़े मिलेंगे, एक साथ एकजुट रहेंगे। मनोज जी आप इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। बहरोड़ की जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, असली और नकली में फर्क देख रही है, सही और गलत में फर्क देख रही है, झूठे और मक्कारों में फर्क देख रही है, चोर और बेईमानों में फर्क देख रही है, ईमानदार में फर्क देख रही है। ईमानदार आदमी ईमानदार होता है, सच्चा सच्चा होता है। आप निसंकोच इसी भावना से, इसी निस्वार्थ भावना से क्षेत्र के बीच में मेहनत करते रहे, लोगों की कोई खैर खबर लेते रहे। समय आने पर आपको ये बहरोड़ की जनता और यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता अपने पसीने से नहीं, खून के साथ आपको ये एहसान उतारेगी। भाई मनोज जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे नेता बहरोड़ में आए, युवा दिलों की चेता, सरल स्वभाव के आदमी बहरोड़ में आए, और हमारे युवाओं को, हमारे यहाँ पे सैकड़ों दर्जनों भर युवा बैठे हैं, हम सभी युवा, मैं मेरी व्यक्तिगत
व्यक्तिगत बात बताता हूँ, डॉक्टर ऋषि जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हम भी कांग्रेस की विचारधारा में थे, और बहुत सारे हमारे युवा साथी बैठे हैं। भाई मोहित जी के सरल स्वभाव से, इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम पता नहीं सैकड़ों दर्जनों कार्यकर्ता बहुत तेजी के साथ इनके साथ जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, और आगे भी निरंतर इनके साथ, जब तक ये भैरव में चुनाव लड़ेंगे हम इनके साथ रहेंगे। मैं हमारे बीच में डॉक्टर जसवंत जी, एक ऐसी महान शख्सियत जो बच्चों के साथ बच्चे, जवान के साथ जवान और बूढ़ों के साथ बूढ़े और इनका जो प्रेम, बात कैडी कह देनी, खरी कह देनी, और फिर उसके बाद अगर कोई समझ जाए तो उसके भले की बात निकल के आ जाए, ना समझे तो भी कह देना कि भाई बात तो तेरे भले की कही थी, नहीं समझ में आ रही तो क्या करें। तो डॉक्टर साहब आप हमारे बीच में आए, आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं जिनसे अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर साहब जसवंत जी से आग्रह करूंगा कि अपनी दो बात रखें। मैं पहले तो आप सबको राम राम करता हूँ सब, और सारे चेहरे देखकर मन खुश हो गया। आत्मा से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे दिल में थी कि यार जमाना बदल गया, टेलीफोन हम कर रहे हैं, लोग अपनी जेब से किराए फूक के आवेंगे, अभी ना होगा। मैं तो यार वही ऐसा ना हो, हम तो बैठ के चलाऊंगा, क्योंकि अपने गर्मी में अपनी जेब से किराया लगाना, समय देना बहुत बड़ी बात है, मन से देना। और जितने भी चेहरे देख रहा हूँ, ये वो चेहरे हैं जो अपने आप में घरों में बहुत ताकत रखते हैं। बार बार आपका स्वागत, सत्कार, धन्यवाद। और ये बूढ़ा की बात कर रहे, हमें तो बुढ़ापो वैसे ही दूर हुए। रही बात सम्मानीय, भाई सब नाम लेने योग्य है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है कपिल जी, उप प्रधान जी है सिकंदर जी, हमारे पास भाई रामवीर जी है, वकील साहब हैं, रोहतास सैनी है जिले के पूरे, मनोज जी हैं, देवेंद्र जी हैं, नवरत्न जी है, सुनील मास्टर जी हैं, सारे ऐसे डॉक्टर ऋषि जी हैं, अश्विनी जी है, प्रदीप जी है, पंचायत से आगे बात पार्षद बना गया, पर मुझसे मिलेगी सभी है, रविकांत जी है, सारे हम किसी मतलब सब ऐसा कोई है नहीं जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। तो सभी मजबूत स्तंभ हुआ। सम्माननीय उप जिला प्रमुख धर्मपत्नी किरण जी आपके प्रत्याशी रहे और मेरे ख्याल से हमेशा ही रहेंगे। सम्माननीय और जो भी मैं बुरा मत मानना, सारे डेलीगेट्स हैं, कुछ सरपंच है, नौजवान हैं, कुछ पुराने खिसा कहे तो मैं जुड़ गए। ये तो चलता रहता जाना आना, तो सृष्टि का नियम है, जो आया वो जाएगा, जो जाएगा वो नया है। तो किसी के पीछे कोई सीट खाली तो लगती नहीं। तो मेरा ये है, देखो ये मीटिंग जो बुलाने का मुख्य मकसद था कि हमारे कमल जी खड़े हैं, इन्होंने मोहित को बता लिया यार जिलानी माता, मैंने आज तक तेरा मुंडन तो हुआ नहीं, तो जिलानी माता का प्यार चढ़ते चढ़ते जब तक तू जिलानी माता को पसंद नहीं करेगा, ये कुल देवी है, और मोहित तेरी कुल देवी को जब तक तू पसंद नहीं करेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं हो सकता। कमल जी ने ऐसा मंत्र चलाया कि 1 लाख और 1100 रुपये अपने आराम से दिलवाया गया। आज का दिन बता तो हमने कहा भाई के बना रहा हो, देसी को भंडार। मैंने कहा यार 1,11,000 दे दो, कुछ तो प्रसाद इससे आओ, सबने बुला लो, सारा बैठ के कम से कम कुछ तो वसूल होगा। तो दोनों काम हो गया। अब मैं कुछ बातें बड़े मन की कर रहा हूँ, जो जाना चाहते हो जाना, मैं थोड़ा टाइम दे दूँ तो कोई बात नहीं। राम नरेश जी भी मुझे कह रहे जल्दी खत्म करो, मैं बोल रहे हैं तो नौजवान है भाई। अब चुनाव तो शुरुआत हो गई पूरे राजस्थान में, अगले साल चुनाव का साल है। मोहित अपनी तरफ से तो कोई कमी छोड़ नहीं रहा है,
दुख में आता है, सुख में आता है, खूब बोलता भी है। दलित समाज का आटा का गमन हुआ तभी बोला, वही आवाज उठाने से इस पर कातिलाना हमला हुआ, वो भी बर्दाश्त किया। यहाँ पे भी मीटिंग की, सड़कें बना दो, ये चीज बना दो, ये चीज बना दो। उसके बाद में अभी 3-4 दिन पहले अलवर जिले के अंदर भी क्या रोज तो मैं रैली में आऊँ, क्योंकि रैली में थोड़ा चौपड़ो है, इतनी गाड़ियां घोड़ा करना देना बड़ा मुश्किल काम। पर जितना ये एक्टिव है, जहाँ चुनाव होते हैं ड्यूटी लगाती पार्टी वहां भी जाता है। यहाँ नेताओं से मिलना नेताओं से मिलता है, जहाँ आप लोगों से मिलना आप लोगों से मिलता है। और जो एक काम कर सकता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत कर सकता है, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करता है। अब ये मेहनत किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहा है इसको चुनाव लड़ना। रही बात तरह तरह की बातें उठती रहती है, उन बातों को अगर अपन ध्यान देंगे, मुझे तो लगता नहीं पर तुम्हें समझ चला जाएगा। पर आपको देख के मुझे तो विश्वास हो गया मन में। मैंने भी बहुत जिंदगी में चुनाव भी लड़े हैं। पिछला चुनाव भी हम नहीं आते, पर पिछले चुनाव के अंदर इसने तो मेरे को खुद के मना कर दिया था कि नहीं लड़ना चुनाव। हमने कभी आपको और फार्म भर नहीं सकता, तुम लड़ेगा नहीं। तो पार्टी तो हमेशा के लिए पत्तों काट देगी। क्योंकि जब चुनाव का शुरू हुआ तो मेरे घर उठा, मैंने वेदांता के अंदर प्रोस्टेट का अपना चेकअप कराया तो कैंसर निकला। अब इधर मेरी घरवाली रहो, इधर छोरो भी चुपचाप रहो, तो क्या वोट मांगा जाएगा? जो मेहनत करनी चाहिए वो कर नहीं पाया आदमी को। ये पता है क्यों देवेंद्र, जिसको पता लग जाए कैंसर है तो करेगा। ऐसे हालात में ऐसे दिन काट रहे थे, फिर ऑपरेशन होना, रात रात में दोनों बाप बेटा और साथ में फिर हम वेदांता जाते, फिर इंजेक्शन लगवा के आते। तो बड़ी मुश्किल से समय कटा। ये दिमाग में नहीं थी चुनाव जीते हारे क्या होगा जो होगा, किसी तरह जिंदा रहना। लेकिन वो चुनाव हम खींच जाते हैं तरीके से लड़ते, अगर सही होते तो अगर कैंसर क्या वो नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता तो कहाँ आने वाला। और रही बात आप सिर्फ कैसे की होती है, टिकट की होती है। देखो जिन लोगों ने पंची का टिकट नहीं मिला वो तो बड़ा टिकट बांटते हैं। जिन्होंने कहा पंची को चुनाव ना लड़ो वो टिकट बांटते हैं। मेरे यहाँ तो देखो, मेरे पिताजी 35 साल सरपंच रहे, मैं पार्षद रहा, निर्विरोध पार्षद रहा, केरल निर्विरोध पार्षद रही, एक बार चुनाव लड़के पार्षद रही। मैं शायद राजस्थान में कोई होगा यहाँ प्रधान बन जाए तो कई दिन ढोल बजाते हैं, मैं निर्विरोध प्रधान बन गया। और मैं निर्विरोध अलवर जिले का जिलापुर मणापुर राजस्थान के एकमात्र नहीं था। तो सब आपके साथ किरण जलापुर में जूली बनाकर कितने बनाए, अभी तक तो बेटी खाप चल रही। तो आज जिनको कोई लेना ना देना ना, पंची को टिकट मिले नहीं, वो बड़ा टिकट मांगे हो जाए, फलाना नहीं मिलेगी, धिकड़ा नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी। देखो टिकट का क्या तरीका है। एक तो जो लोग चारों तरफ घूम रहे हैं ना, आजकल सोशल मीडिया सब अपनी फोटो में रोज नजर आती है। कदे कोई मेरी जय बोल गए हो, कदे हनुमान की जय बोल गए हो, कदे बाबा जी की जय बोल गए हो, कदे जाके और कहीं की जय बोल गया। कोई नहीं सोच रहे तू जय तो बोल रहा, पर तेरी फोटो सबने जा रही है, तेरी ये जय कदे कहीं के काम ही ना हो तो कहके काम आओगे। जब मुझे पता है कि ये मेरी बोल को, ये बाबा जी की बोल है, ये बलवान की बोल है, फलाना की बोल है, ढेकड़ा की बोल है, आदमी सोचता है कि ये घूमता रहता, तो ये घूमना अब बंद है। अब जमने का समय आ गया। टिकट का क्या तरीका है? पकड़ा बंदों से निवेदन करता हूँ, ये तो आपके काम की बात ही नहीं है। ये तो कार्यकर्ताओं को समझाने की बात है, इसको ना तो आप चला सकते, ऐसी बात मैं करूंगा नहीं जिससे मेरी खबर बन सके। टिकट का क्या तरीका है? टिकट का पार्टी जनता से पूछती है, टिकट देने